कभी फील किया है वो मोमेंट जब तुम फुल जोश में हो, नया गोल सेट करते हो, जिम ज्वाइन करते हो या कोई नया प्रोजेक्ट स्टार्ट करते हो। उस दिन तुम्हारा एनर्जी स्काई हाई होता है, तुम्हें लगता है बस अब लाइफ बदलने वाली है, अब मैं कुछ बड़ा करके दिखाऊंगा। तुम अपने अंदर वो फायर महसूस करते हो जो तुम्हें अनस्टॉपेबल बना देती है। लेकिन फिर क्या होता है? 2 दिन, 5 दिन, एक हफ्ते बाद सब कुछ धीरे धीरे फेड होने लगता है। वो फायर, वो एनर्जी, वो मैं करके दिखाऊंगा वाली फीलिंग सब हवा हो जाती है। और तुम सोचने लगते हो, मैं इतना मोटिवेटेड था, फिर ये एनर्जी क्यों गायब हो गई? दैट्स द डार्क साइड ऑफ मोटिवेशन, द साइड नोबडी टॉक्स अबाउट। मोटिवेशन एक स्पार्क है, एक छोटी सी आग। पर स्पार्क से आग तभी बनती है जब तुम उसे फ्यूल देते हो, कंसिस्टेंसी का, डिसिप्लिन का और पर्पस का। लेकिन प्रॉब्लम यह है कि हम सब स्पार्क के पीछे भागते हैं, फायर के पीछे नहीं। आज मैं तुम्हें यह बताने वाला हूं क्यों मोटिवेशन कभी लास्ट नहीं करता, और जब वो खत्म हो जाए तो कैसे तुम अनस्टॉपेबल बन सकते हो। बिकॉज ट्रूथ ये है, सक्सेसफुल लोग मोटिवेटेड नहीं होते 24/7, वो ट्रेंड होते हैं अपने दिमाग को कंट्रोल करने के लिए। देखो, मोटिवेशन तुम्हें स्टार्ट कराता है, लेकिन डिसिप्लिन तुम्हें फिनिश लाइन तक ले जाता है। मोटिवेशन एक मोमेंट है, डिसिप्लिन एक सिस्टम है, और जब तुम अपनी लाइफ सिस्टम के बेसिस पे चलाना सीख जाते हो, तब तुम्हारा रिजल्ट गारंटीड हो जाता है, चाहे मूड हो या ना हो। लेकिन यहां एक डार्क ट्विस्ट है। वो मोटिवेशन जो तुम्हें इंस्पायर करता है, वही तुम्हें डिस्ट्रॉय भी कर सकता है। बिकॉज जब तुम मोटिवेशन पे डिपेंडेंट हो जाते हो, तुम अपने इमोशंस के स्लेव बन जाते हो, और जब इमोशन लो होता है, तुम्हारा एक्शन जीरो हो जाता है। ये वीडियो तुम्हारे लिए एक मिरर होने वाला है। तुम्हें अपने आप से एक अनकंफर्टेबल सच सुनना पड़ेगा। यू डोंट हैव अ मोटिवेशन प्रॉब्लम, यू हैव अ कंसिस्टेंसी प्रॉब्लम। सो अगर तुम रेडी हो अपनी लाइफ का गेम बदलने के लिए, अगर तुम रेडी हो वो माइंडसेट बिल्ड करने के लिए जहां मोटिवेशन चाहिए ही नहीं होती, तो ये वीडियो तुम्हें सिर्फ इंस्पायर नहीं करेगा, ट्रांसफॉर्म करेगा। बिकॉज ग्रो टू अचीव पे हम सिर्फ मोटिवेट नहीं करते, हम माइंडसेट रीबिल्ड करते हैं। एंड टुडे we are diving deep into the dark side of motivation and discovering why it never lasts. So, plug in your focus, sit back और चलो मिलके तोड़ते हैं मोटिवेशन का illusion. Because once you understand this, you'll never need motivation again. कभी नोटिस किया है, जब तुम किसी चीज के लिए एक्साइटेड होते हो, तो तुम्हारा माइंड एक अलग ही लेवल पे होता है। तुम्हारे अंदर एड्रेनलिन रश करता है, हर काम इजी लगता है, और तुम्हें लगता है कि अब कुछ भी इम्पॉसिबल नहीं। लेकिन फिर जैसे ही दिन बीतने लगते हैं, वो एक्साइटमेंट कम होने लगता है। उस जगह पे थकान आती है, डाउट आता है, और वो फायर धीरे धीरे बुझ जाती है। पर सवाल यह है, ऐसा होता क्यों है? अगर मोटिवेशन इतना पावरफुल है, तो वो टिकता क्यों नहीं? लेट्स ब्रेक इट डाउन। तुम्हारा ब्रेन एक रिवॉर्ड बेस्ड सिस्टम पे काम करता है। जब भी तुम्हें कोई नया गोल मिलता है, तुम्हारा ब्रेन डोपामीन रिलीज करता है। ये एक फील गुड केमिकल होता है, जो तुम्हें एनर्जाइज्ड और एक्साइटेड फील कराता है। मतलब जब तुम कहते हो आज से जिम जाऊंगा या आज से मैं अपनी लाइफ बदल दूंगा, तो ब्रेन एक रिवॉर्ड सिग्नल भेजता है, जैसे एक टेम्पररी हाई। ये हाई तुम्हें लगता है कि तुम अनस्टॉपेबल हो, लेकिन जैसे ही वो नॉवेल्टी खत्म होती है, ब्रेन डोपामिन रिलीज करना बंद कर देता है और तुम्हारा एनर्जी क्रैश करता है। इसीलिए मोटिवेशन कभी लास्ट नहीं करता, क्योंकि वो केमिकल बेस्ड होता है, परमानेंट हैबिट बेस्ड नहीं। और यहीं पे ज्यादा लोग गलती करते हैं, वो अपनी लाइफ का पूरा कंट्रोल मोटिवेशन के हाथ में दे देते हैं। मतलब जब मोटिवेशन हाई होता है तो सब कुछ पॉसिबल लगता है, और जब वो लो होता है तो सब कुछ इम्पॉसिबल। ये डेंजरस साइकिल है, क्योंकि तुम अपने इमोशंस के स्लेव बन जाते हो। तुम काम तब करते हो जब तुम्हें अच्छा लगता है, और अवॉइड करते हो जब मूड नहीं होता। लेकिन सक्सेसफुल लोग इस पैटर्न को तोड़ देते हैं। वो जानते हैं कि इमोशंस फ्लक्चुएट करते हैं, पर कमिटमेंट कॉन्स्टेंट रहना चाहिए। यहां एक ब्रूटल ट्रुथ है, तुम्हारा ब्रेन कंफर्ट के लिए वायर्ड है, ग्रोथ के लिए नहीं। जब तुम कुछ नया स्टार्ट करते हो, जैसे अर्ली मॉर्निंग उठना या रीडिंग हैबिट बनाना, तुम्हारा ब्रेन रेजिस्टेंस क्रिएट करता है। वो कहता है कल से करेंगे, थोड़ा रेस्ट ले लेते हैं, या आज मूड नहीं है। ये एक्सक्यूजेस नहीं है, ये तुम्हारा ब्रेन का सर्वाइवल मैकेनिज्म है। वो हमेशा तुम्हें सेफ जोन में रखना चाहता है। और मोटिवेशन आयरॉनिकली इसी कंफर्ट जोन को टेम्पररली ब्रेक करता है। पर जब उसका इफेक्ट खत्म होता है, तुम वापस अपने ओल्ड पैटर्न में स्लिप कर जाते हो। अब सोच के देखो, कितनी बार तुमने एक गोल स्टार्ट किया और बीच में छोड़ दिया? कितनी बार तुमने सोचा मैं ये करके दिखाऊंगा, पर फिर कुछ दिन बाद एंथुजियाज्म गया और सब नॉर्मल हो गया? तुम्हारा प्रॉब्लम ये नहीं था कि तुम्हें गोल पसंद नहीं था, प्रॉब्लम ये थी कि तुम सिर्फ मोटिवेटेड थे, डिसिप्लिन नहीं। मोटिवेशन तुम्हें मोमेंटरी पावर देता है, पर डिसिप्लिन तुम्हें परमानेंट कंट्रोल देता है। एक बात याद रखना, मोटिवेशन एक फीलिंग है और फीलिंग्स चेंज होती रहती हैं।
डिसिप्लिन एक डिसीजन है और डिसीजंस कंसिस्टेंसी से ग्रो करते हैं। जब तुम डिसीजन लेते हो कि चाहे मूड हो या ना हो, चाहे एनर्जी लो हो या हाई, मैं अपना काम करूंगा, तब तुम अपने ब्रेन को रिवायर कर रहे होते हो। ये प्रोसेस बोरिंग लगता है, टफ लगता है, पर यही तुम्हें अलग बनाता है। एक छोटी सी कहानी सुनो। एक लड़का था जो हर दिन अपने ड्रीम्स के बारे में लिखता था, हर मोटिवेशनल वीडियो देखता था, नोटबुक्स भर देता कोट्स से, लेकिन हर बार जब वो एक्शन लेने जाता, उसका मोटिवेशन खत्म हो जाता। एक दिन उसने अपने मेंटोर से पूछा, सर मोटिवेशन टिकता क्यों नहीं? मेंटोर मुस्कुराया और बोला, क्योंकि तू मोटिवेशन से काम करना चाहता है, सिस्टम से नहीं। मोटिवेशन तुझसे काम कराता है जब तू एक्साइटेड होता है, सिस्टम तुझसे काम कराता है जब तू टायर्ड होता है। ये लाइन उसके दिमाग में बैठ गई। उसने अपनी लाइफ को सिस्टम पे शिफ्ट कर दिया। हर दिन एक फिक्स टाइम पे वर्कआउट, एक फिक्स टाइम पे स्टडी, एक फिक्स टाइम पे सेल्फ रिफ्लेक्शन। कई दिन उसका मूड नहीं होता था, पर वो फिर भी करता था। और कुछ महीनों बाद उसने रियलाइज किया, मोटिवेशन खत्म हो गया था, पर मोमेंटम बन गया था। मोमेंटम वो चीज है जो मोटिवेशन से ज्यादा डेंजरस होती है, इन अ गुड वे। जब तुम कंसिस्टेंट एक्शन लेते हो, तुम्हारा ब्रेन नए रिवॉर्ड सिस्टम क्रिएट करता है। अब डोपामिन तब रिलीज होता है जब तुम प्रोग्रेस करते हो, ना कि सिर्फ गोल इमेजिन करते हो। और यही सीक्रेट है लॉन्ग टर्म सक्सेस का। मोटिवेशन के साथ एक और प्रॉब्लम है, वो एक्सपेक्टेशन क्रिएट करता है। जब तुम मोटिवेटेड होते हो, तुम सोच लेते हो कि अब हर दिन इजी होगा, एनर्जी हाई होगी और तुम अनस्टॉपेबल रहोगे। लेकिन रियलिटी में हर दिन परफेक्ट नहीं होता। कुछ दिन तुम्हें उठने का मन नहीं करेगा, कुछ दिन लगता है सब बेकार जा रहा है। और जब ये रियलिटी मोटिवेशन के इल्यूजन से टकराती है, तुम्हारा कॉन्फिडेंस टूट जाता है। तुम सोचने लगते हो कि मेरे अंदर विल पावर नहीं है, मैं वीक हूं, जबकि सच में तुम बस ह्यूमन हो। मोटिवेशन टेम्परेरी होता है और तुम उससे परमानेंट एक्सपेक्टेशन रखते हो। अगर तुम्हें जेन्युइनली अपनी लाइफ बदलनी है, तो तुम्हें मोटिवेशन के एडिक्शन से निकलना पड़ेगा। हर मोटिवेशनल वीडियो देखने के बाद 2 घंटे एनर्जाइज्ड फील करना और फिर वापस ओल्ड रूटीन में गिर जाना, ये साइकिल डेंजरस है। ये तुम्हें एक इल्यूजन देता है कि तुम प्रोग्रेस कर रहे हो, जबकि रियलिटी में तुम सिर्फ कंज्यूम कर रहे हो। मोटिवेशन कंज्यूम मत करो, उसे कन्वर्ट करो एक्शन में। हर बार जब तुम मोटिवेटेड फील करो, तुरंत कुछ छोटा स्टेप लो। राइट 1 पैराग्राफ, डू 10 पुशअप्स, लर्न 1 स्किल, कुछ भी। एक्शन डोपामिन को नेचुरल वे में रिलीज कराता है और वो तुम्हारे सिस्टम को ट्रेन करता है मोटिवेशन के बिना मूव करने के लिए। और एक चीज समझ लो, मोटिवेशन तब तक फेक लगता है जब तक तुम उसे डायरेक्शन नहीं देते। मोटिवेशन एनर्जी है और एनर्जी बिना डायरेक्शन के सिर्फ वेस्ट होती है। अगर तुम्हारे पास क्लियर गोल नहीं है, तो तुम्हारा मोटिवेशन सिर्फ हवा में उड़ता रहेगा। जब तुम्हारा गोल क्रिस्टल क्लियर होता है कि क्यों कर रहे हो, किसके लिए कर रहे हो और किस रिजल्ट के लिए कर रहे हो, तब मोटिवेशन एक टूल बन जाता है, ट्रैप नहीं। तो नेक्स्ट टाइम जब तुम्हें लगे कि मोटिवेशन खत्म हो गया है, घबराओ मत, वो नेचुरल है। तुम्हारा ब्रेन बस सिग्नल भेज रहा है कि अब टाइम आ गया है फीलिंग्स पे नहीं, फोकस पे काम करने का। और यही मोमेंट होता है जहां मेजॉरिटी लोग गिर जाते हैं, पर चैंपियंस उठ जाते हैं। चैंपियन समझ जाते हैं कि मोटिवेशन टेम्परेरी है, पर मिशन परमानेंट। तुम्हारा गोल किसी एक स्ट्रांग मोमेंट का रिजल्ट नहीं है, वो हजारों बोरिंग मोमेंट्स के ऊपर खड़ा होता है जहां तुमने गिव अप नहीं किया। तुम्हारा ग्रोथ उन दिनों में लिखा गया है जब तुम्हें कुछ फील नहीं हुआ, पर तुम फिर भी करते रहे, और यही तुम्हें एक्स्ट्राऑर्डिनरी बनाता है। सो अगर तुम सोच रहे हो कि मोटिवेशन मेरे लाइफ में टिकता क्यों नहीं, तो आंसर सिंपल है, वो टिकने के लिए बना ही नहीं है। वो सिर्फ तुम्हें स्टार्ट करने के लिए बना है। फिनिश करने का काम तुम्हारा डिसिप्लिन करेगा। मोटिवेशन एक गेस्ट है, आता है जाता है। डिसिप्लिन वो परमानेंट रेजिडेंट है जो लाइफ के हर बैटल फील्ड में तुम्हारे साथ खड़ा रहता है। और ग्रो टू अचीव के इस जर्नी में हम ये समझने वाले हैं कि कैसे मोटिवेशन के डार्क साइड से निकलकर हम अपनी पावर रिक्लेम कर सकते हैं। क्योंकि जब तुम सीख जाते हो मोटिवेशन के बिना मूव करना, तब दुनिया तुम्हें रोक नहीं सकती। मोटिवेशन एक चिंगारी है, और चिंगारी सिर्फ तब तक काम करती है जब तक उसे हवा मिलती है। लेकिन जब हवा रुक जाती है, तब चिंगारी बुझ जाती है। डिसिप्लिन वही हवा है जो तुम्हारे फायर को अलाइव रखता है, इवन जब दुनिया ठंडी पड़ जाए। हर सक्सेसफुल इंसान के पीछे एक सिंपल पैटर्न होता है। वो मोटिवेशन के ऊपर नहीं, अपने सिस्टम के ऊपर जीता है। तुम जितनी बार अपने मूड के बेसिस पे काम करते हो, उतनी बार तुम अपने ड्रीम्स को डीले करते हो। और जितनी बार तुम अपने डिसिप्लिन के बेसिस पे काम करते हो, उतनी बार तुम अपनी डेस्टिनी के करीब जाते हो। अब यहाँ एक सीक्रेट है, डिसिप्लिन बोरिंग लगता है सिर्फ तब तक जब तक तुम उसका रिजल्ट नहीं देखते। जब तुम एक रूटीन को बार बार फॉलो करते हो, चाहे मूड हो या ना हो, एक दिन वो रूटीन तुम्हारा आइडेंटिटी बन जाता है। तुम सोच के देखो, अगर तुम डेली एक ही टाइम पे उठ रहे हो,
एक ही टाइम पे काम कर रहे हो, तुम्हारा ब्रेन एक पैटर्न एक्सेप्ट कर लेता है। अब तुम्हें पुश करने की जरूरत नहीं पड़ती, तुम ऑटोमेटिकली मूव करते हो। यही होती है रियल फ्रीडम, जब तुम्हें अपने गोल्स के लिए मोटिवेशन की जरूरत ही नहीं पड़ती। डिसिप्लिन एक मसल की तरह है, जितना यूज करोगे उतना स्ट्रांग होता जाएगा। लेकिन अगर तुम हर बार आज छोड़ देते हैं सोच के रिलैक्स करते हो, तो वो मसल वीक होता जाएगा। हर बार जब तुम अपने कंफर्ट जोन को तोड़ते हो, तुम्हारा दिमाग एक मैसेज भेजता है, मैं कंट्रोल में हूं। और यही मैसेज बार बार रीइंफोर्स होता है जब तुम एक्शन लेते हो बिना मोटिवेशन के। एक दिन तुम रियलाइज करोगे कि तुम्हारा पावर इमोशंस में नहीं, डिसीजंस में है। देखो, मोटिवेशन तुम्हें एक शॉर्ट टर्म पुश देता है, पर डिसिप्लिन तुम्हें लॉन्ग टर्म आइडेंटिटी देता है। जब तुम मोटिवेशन से ड्रिवन हो, तुम छोटी छोटी ऑब्स्टिकल से ब्रेक हो जाते हो। लेकिन जब तुम डिसिप्लिन्ड हो, तुम ऑब्स्टिकल्स को इग्नोर करके मूव करते हो। डिसिप्लिन तुम्हें इमोशनल स्ट्रेंथ देता है। ये वो चीज है जो तुम्हें मैं नहीं कर सकता से मैं करके ही रहूंगा तक ले जाती है। एक बात समझ लो, मोटिवेशन इंस्पायर करता है, पर डिसिप्लिन ट्रांसफॉर्म करता है। तुम्हें सिर्फ एक्साइटेड होने की नहीं, कमिटेड होने की जरूरत है। जब तुम कमिटमेंट करते हो, तो चाहे बारिश हो, थकान हो, मूड स्विंग्स हो, तुम अपना काम करते हो। ये कमिटमेंट स्लोली एक हैबिट बन जाता है, और वो हैबिट तुम्हारा लाइफस्टाइल। तब तुम्हें मोटिवेशन के लिए वेट नहीं करना पड़ता, तुम खुद मोटिवेशन बन जाते हो। एक एग्जाम्पल लो, एक बॉक्सर होता है। जब वो ट्रेनिंग स्टार्ट करता है, उसके अंदर मोटिवेशन होती है, क्राउड की आवाज, गोल का ड्रीम, सक्सेस का विजन। लेकिन जब वो रिंग में घुसता है और पंचेस खाता है, तब मोटिवेशन उसे बचाता नहीं, डिसिप्लिन बचाता है। डिसिप्लिन ही वो चीज है जो उसे उठने पर मजबूर करता है जब बॉडी गिव अप कर चुकी होती है। जब वर्ल्ड चिल्लाना बंद कर देता है, तब सिर्फ डिसिप्लिन बोलता है, एक और राउंड, बस एक और राउंड। तुम्हारा लाइफ भी एक बॉक्सिंग मैच है। मोटिवेशन तुम्हें रिंग में ला सकता है, लेकिन सिर्फ डिसिप्लिन तुम्हें वहां जीता सकता है। हर दिन जब तुम्हें लगता है आज नहीं करना, वो दिन तुम्हारा फाइट डे है। और हर बार जब तुम फिर भी करते हो, तुम एक नॉकआउट मारते हो अपने एक्सक्यूजेस को। हर एक्शन, चाहे छोटी हो या बड़ी, एक पंच है लेजीनेस के खिलाफ। लेकिन एक और चीज समझनी जरूरी है, डिसिप्लिन बोरिंग लगता है क्योंकि हम रिवॉर्ड के बिना काम करना नहीं सीखते। हम चाहते हैं रिजल्ट तुरंत मिले, एप्रिसिएशन मिले, रिकग्निशन मिले। लेकिन रियल डिसिप्लिन तब टेस्ट होता है जब कोई नहीं देख रहा, जब कोई क्लैप नहीं कर रहा। वो दिन जहां तुम साइलेंटली काम करते हो बिना किसी प्रेज के, वही तुम्हें अनबीटेबल बनाते हैं। क्योंकि जब तुम्हें अप्लॉज की जरूरत नहीं पड़ती, तब तुम रियल में ग्रो करते हो। और यही माइंडसेट बिल्ड करना है। काम रिवॉर्ड के लिए नहीं, ग्रोथ के लिए करना है। जब तुम अपना फोकस रिजल्ट से हटाकर प्रोसेस पे ले जाते हो, तुम्हारा स्ट्रेस कम होता है और कंसिस्टेंसी बढ़ती है। हर दिन परफेक्ट नहीं होगा, पर हर दिन एक स्टेप होगा। डिसिप्लिन का मतलब परफेक्शन नहीं, प्रोग्रेशन है। हर दिन 1% बेटर होना ही गेम का नाम है। एक मेंटल शिफ्ट और समझो, तुम्हारा ब्रेन रिपीटेशन से ट्रेन होता है, इंस्पिरेशन से नहीं। तुम जितनी बार एक एक्शन रिपीट करते हो, वो तुम्हारा नेचर बन जाता है। मतलब अगर तुम डेली अपने गोल्स के लिए छोटी एक्शंस लेते हो, तो एक टाइम के बाद वो ऑटोमेटिक हो जाता है। तुम्हें सोचना नहीं पड़ता आज करूं या नहीं, तुम बस करते हो। यही है मेंटल स्ट्रेंथ, जब तुम्हारा दिमाग और बॉडी एक डायरेक्शन में मूव करते हैं बिना हेजिटेशन के। अब एक ब्रूटल रियलिटी, लोग कहते हैं मुझे डिसिप्लिन बनाना मुश्किल लगता है, पर सच ये है, तुम ऑलरेडी डिसिप्लिन्ड हो। तुम डिसिप्लिन्ड हो प्रोक्रेस्टिनेट करने में, तुम डिसिप्लिन्ड हो एक्सक्यूजेस बनाने में, तुम डिसिप्लिन्ड हो डिले करने में। तो प्रॉब्लम डिसिप्लिन की नहीं है, डायरेक्शन की है। अगर तुम अपने डिसिप्लिन को राइट डायरेक्शन में यूज कर लो, तो तुम अनस्टॉपेबल हो जाओगे। डिसिप्लिन और मेंटल स्ट्रेंथ तब ग्रो करते हैं जब तुम फीलिंग लाइक इट के बिना एक्शन लेते हो। जब तुम टायर्ड हो, जब तुम बोर्ड हो, जब तुम्हारा मूड खराब है, और फिर भी तुम काम करते हो। यही तुम्हारा ट्रेनिंग ग्राउंड है। हर बार जब तुम अपने इमोशंस के अगेंस्ट एक्शन लेते हो, तुम अपने ब्रेन को रीप्रोग्राम करते हो। एक टाइम के बाद तुम्हारा दिमाग तुमसे कहता है, आई डोंट नीड टू फील गुड टू डू गुड। एक सोल्जर को सोचो बैटलफील्ड में, क्या वो हर दिन मोटिवेटेड होता है? नहीं। क्या वो हर दिन एक्साइटेड होता है? बिल्कुल नहीं। लेकिन फिर भी वो खड़ा रहता है, फाइट करता है, प्रोटेक्ट करता है। क्यों? क्योंकि उसका सिस्टम, उसका डिसिप्लिन, उसका पर्पस मोटिवेशन से बड़ा है। वो जानता है कि अगर वो गिव अप करेगा तो सिर्फ वो नहीं हारेगा, पूरा मिशन हार जाएगा। यही माइंडसेट तुम्हें चाहिए अपने गोल्स के लिए। अपने ड्रीम्स को एक मिशन ट्रीट करो, ना कि एक मूड। और जब तुम्हारा वाई स्ट्रांग होता है, तो डिसिप्लिन ऑटोमेटिक हो जाता है। जब तुम्हें पता होता है कि तुम क्यों कर रहे हो, किसके लिए कर रहे हो, तो एक्सक्यूजेस छोटे लगते हैं। मोटिवेशन के बिना भी तुम काम कर लेते हो क्योंकि तुम्हें रिजल्ट चाहिए, ना कि फीलिंग। तुम्हारा वाई तुम्हारा फ्यूल है और डिसिप्लिन उस फ्यूल का इंजन। एक दिन आएगा जब लोग पूछेंगे, तू इतना कंसिस्टेंट कैसे है? और तुम स्माइल करके कहोगे, मुझे मोटिवेशन नहीं चाहिए, मेरे पास मिशन है। यही लेवल ऑफ क्लैरिटी, यही लेवल ऑफ कंट्रोल तुम्हें अलग बनाता है। जब दुनिया डिस्ट्रैक्शन में बिजी है, तुम डेडिकेशन में बिजी हो। जब लोग एक्सक्यूजेज में कंफर्ट ढूंढ रहे हैं, तुम स्ट्रगल में पावर ढूंढ रहे हो।
सो नेक्स्ट टाइम जब तुम्हें लगे मुझे मोटिवेशन चाहिए, खुद से पूछो, मुझे मोटिवेशन चाहिए या मुझे अपने प्रॉमिस निभानी है। हर बार जब तुम प्रॉमिस तोड़ते हो, तुम अपने आप में कॉन्फिडेंस लूज करते हो, लेकिन हर बार जब तुम प्रॉमिस निभाते हो, तुम अपने कैरेक्टर में एक ब्रिक ऐड करते हो, और एक दिन तुम्हारा सक्सेस उन्हीं ब्रिक्स से बनता है। डिसिप्लिन बोरिंग लगता है क्योंकि वो फ्लैशी नहीं होता, पर रिमेंबर दिस, ग्लैमरस लाइफ के पीछे बोरिंग कंसिस्टेंसी छुपी होती है। तुम जितना बोरिंग काम रोज करते हो, उतना ही एक्स्ट्रॉर्डनरी रिजल्ट मिलता है। मोटिवेशन तुम्हें स्टार्ट कराता है, पर डिसिप्लिन तुम्हें फिनिश लाइन तक ले जाता है। ग्रो टू अचीव के इस जर्नी में समझो एक रूल, मोटिवेशन से एडिक्टेड मत हो, प्रोसेस से ऑब्सेस्ड हो जाओ। जब तुम प्रोसेस से प्यार करना सीख जाते हो, तो हर दिन चाहे कैसा भी हो, तुम प्रोग्रेस करते हो। डिसिप्लिन एक पनिशमेंट नहीं, एक प्रिविलेज है। ये प्रूव है कि तुम कंट्रोल में हो, ना कि तुम्हारा मूड। और जब तुम्हारा डिसिप्लिन इतना स्ट्रांग हो जाता है कि तुम इमोशंस पे नहीं, पर्पस पे चलते हो, तब दुनिया तुम्हारा नाम याद रखती है। क्योंकि ग्रेटनेस उन लोगों के लिए नहीं होती जो मोटिवेटेड है, वो उनके लिए होती है जो कंसिस्टेंट है। अब तक तुम समझ चुके हो कि मोटिवेशन एक शॉर्ट टर्म स्पार्क है और डिसिप्लिन वो लॉन्ग टर्म सिस्टम जो तुम्हें रिजल्ट तक ले जाता है। लेकिन अब सवाल है, कैसे क्रिएट करें एक ऐसी परमानेंट ड्राइव जो कभी फेड ना हो? कैसे बनाएं एक अनस्टॉपेबल माइंडसेट जिसे मोटिवेशन की जरूरत ही ना पड़े? ये पार्ट तुम्हारा आंसर है। सबसे पहले एक चीज समझ लो, मोटिवेशन का ऑपोजिट लेजीनेस नहीं है, कंफ्यूजन है। जब तुम्हें पता नहीं होता तुम किस डायरेक्शन में जा रहे हो, तब तुम्हारा एनर्जी फेड होता है। तुम्हारा दिमाग एक जीपीएस की तरह है, जब तक उसे क्लियर डेस्टिनेशन नहीं मिलता, वो रैंडम रूट चूज करता रहेगा। इसीलिए परमानेंट ड्राइव बनाने का पहला रूल है क्लैरिटी। जब तुम्हें पता होता है तुम क्यों कर रहे हो, किसके लिए कर रहे हो और किस रिजल्ट के लिए कर रहे हो, तब तुम्हारा फोकस ऑटोमेटिक हो जाता है। तुम्हारा वाई तुम्हारा अल्टीमेट वेपन है। जब दुनिया तुमसे पूछे तू इतना हार्ड काम क्यों कर रहा है, तुम्हारा वाई जवाब देता है। जब तुम्हें लगता है मैं थक गया हूं, तुम्हारा वाई तुम्हें याद दिलाता है कि तुमने शुरू क्यों किया था। जब तुम्हारा रीजन स्ट्रांग होता है, तुम्हारा रेजिस्टेंस वीक हो जाता है। सो अपना वाई लिखो, उसे फील करो और हर दिन अपने दिमाग में याद दिलाओ। जब तक रीजन पावरफुल है, तुम्हारा एक्शन ऑटोमेटिक रहेगा। दूसरा रूल, अपना फोकस मोटिवेशन से हटाओ और मोमेंटम पे ले जाओ। मोटिवेशन एक स्टार्टिंग एनर्जी देता है, पर मोमेंटम तुम्हें चलाता रहता है। जब तुम डेली छोटे कंसिस्टेंट स्टेप्स लेते हो, तुम्हारा ब्रेन एक रिदम क्रिएट करता है। वो रिदम तुम्हें ड्रैग करता है इवन ऑन बैड डेज। मोमेंटम का मतलब है, चाहे छोटी प्रोग्रेस ही क्यों ना हो, पर प्रोग्रेस हो। तुम 100% परफेक्ट होने के चक्कर में जीरो मत करना, सिर्फ 1% डेली बेटर होना ही इनफ है। तीसरा रूल, अपने एनवायरनमेंट को अपग्रेड करो। मोटिवेशन फेल होता है क्योंकि एनवायरनमेंट सपोर्ट नहीं करता। अगर तुम्हारा आसपास डिस्ट्रैक्शंस, नेगेटिव लोग या कंफर्ट जोन का एटमॉस्फेयर है, तो तुम्हारा डिसिप्लिन सस्टेन नहीं करेगा। अपने एनवायरनमेंट को ऐसा बनाओ जहां ग्रोथ नेचुरल फील हो। अपने फोन में मोटिवेशनल रील्स कम और प्रोडक्टिव टूल्स ज्यादा रखो। अपने आसपास उन लोगों को रखो जो तुम्हें पुल अप करते हैं, ड्रैग डाउन नहीं, क्योंकि एनवायरनमेंट तुम्हें या तो पुश करेगा या खत्म करेगा। चौथा रूल, अपने दिमाग को रिवायर करो रिवॉर्ड सिस्टम से प्रोसेस सिस्टम में। जब तुम सिर्फ रिवॉर्ड के लिए काम करते हो, तुम्हारा मोटिवेशन आउटकम पे डिपेंड करता है। लेकिन जब तुम प्रोसेस से प्यार करते हो, तुम्हारा एनर्जी इनफाइनाइट हो जाता है। फॉर एग्जाम्पल, अगर तुम जिम जा रहे हो सिर्फ एब्स के लिए, तो एक दिन जब रिजल्ट स्लो आएगा, तुम छोड़ दोगे। पर अगर तुम जिम जा रहे हो इंप्रूव होने के लिए, स्ट्रांग फील करने के लिए, तो वो परमानेंट हैबिट बन जाता है। जब तुम प्रोसेस में जॉय ढूंढना सीख जाते हो, मोटिवेशन इररेलेवेंट हो जाता है। पांचवा रूल, अपने फेलियर्स को फ्यूल बनाओ। मोटिवेशन के साथ प्रॉब्लम यह है कि वो सिर्फ सक्सेस दिखाता है, लेकिन रियल ग्रोथ फेलियर्स के थ्रू होती है। जब तुम गिरते हो, तुम्हारा कैरेक्टर टेस्ट होता है। जब तुम फेल होते हो, तुम्हारा माइंडसेट शेप होता है। जब तुम एक्सेप्ट करते हो कि फेलियर एक स्टेप है, सेटबैक नहीं, तब तुम अनस्टॉपेबल बन जाते हो। तुम्हारा पावर उस मोमेंट में नहीं है जब सब कुछ सही जा रहा है, तुम्हारा पावर उस मोमेंट में है जब सब कुछ गलत जा रहा है और तुम फिर भी उठते हो। एक चीज और समझ लो, परमानेंट ड्राइव का मतलब 24/7 हाई एनर्जी नहीं होता। इसका मतलब है तुम अपने पर्पस से कनेक्टेड हो, चाहे लो फील कर रहे हो। तुम्हारा माइंड समझता है कि मैं थक गया हूं और फिर भी काम करता है। यही डिफरेंस होता है एमेच्योर और चैंपियन में। एमेच्योर मोटिवेशन के पीक पे काम करता है, चैंपियन उसके एब्सेंस में भी। अब यहाँ एक साइकोलॉजिकल ट्रिक है, आइडेंटिटी शिफ्ट। जब तुम खुद को एक मोटिवेटेड पर्सन बोलते हो, तुम अपनी स्टेट पे डिपेंड करते हो। लेकिन जब तुम खुद को एक डिसिप्लिन्ड पर्सन बोलते हो, तुम अपने एक्शन पे डिपेंड करते हो। डोंट से आई एम ट्राइंग टू बी कंसिस्टेंट, से आई एम कंसिस्टेंट। डोंट से आई एम लर्निंग डिसिप्लिन, से आई एम डिसिप्लिन्ड। तुम्हारा दिमाग जो आइडेंटिटी एक्सेप्ट करता है, उसके अकॉर्डिंग बिहेव करता है। जब तुम अपने आइडेंटिटी चेंज करते हो, तुम्हारा बिहेवियर ऑटोमेटिकली चेंज हो जाता है।
एक रियल लाइफ माइंडसेट शिफ्ट लो। एक आर्टिस्ट था, हर दिन अपना पेंटिंग रूटीन स्टार्ट करता था बिना इंस्पिरेशन के। उसने बोला, इंस्पिरेशन एग्जिस्ट्स बट इट फाइंड्स यू वर्किंग। ये लाइन पावरफुल है। मतलब इंस्पिरेशन तुम्हें तब मिलती है जब तुम ऑलरेडी एक्शन में हो। अगर तुम इंस्पिरेशन के लिए वेट करते रहोगे, तुम जिंदगी भर स्टार्ट नहीं कर पाओगे। सो स्टार्ट एनीवे। डोंट चेज मोटिवेशन, चेज मूवमेंट। अब एक और इंपॉर्टेंट रूल, अपने स्टैंडर्ड्स ऊपर उठाओ। मोटिवेशन फेल होता है जब तुम अपने स्टैंडर्ड्स लो रखते हो। जब तुम इजीली सेटिस्फाइड हो जाते हो, तुम्हारा ग्रोथ रुक जाता है। परमानेंट ड्राइव तब आती है जब तुम अपने स्टैंडर्ड्स रेज करते हो। हर दिन अपने आप से एक सवाल पूछो, क्या मैं कल से बेहतर हूं? अगर आंसर हाँ है तो तुम राइट ट्रैक पे हो, अगर नहीं तो तुम्हें और पुश करना होगा। एक माइंडसेट और ऐड करो, नो जीरो डेज। मतलब हर दिन कुछ ना कुछ करना ही है, चाहे कितना भी छोटा स्टेप हो। एक पेज लिखना, एक पुशअप करना, एक आइडिया नोट करना, कुछ भी। जब तुम अपने दिमाग को नो जीरो डेज पर ट्रेन करते हो, तुम्हारा मोमेंटम कभी रुकता नहीं। और जब मोमेंटम नहीं रुकता तो मोटिवेशन की जरूरत ही नहीं पड़ती। एक और सीक्रेट है, अपने इमोशन से दोस्ती करो, उनके स्लेव मत बनो। जब तुम समझते हो कि इमोशन सिर्फ सिग्नल है, कमांड नहीं, तब तुम कंट्रोल में आते हो। तुम्हारा मूड तुम्हारे काम का ड्राइवर नहीं, पैसेंजर होना चाहिए। तुम डिसाइड करो, मुझे काम करना है चाहे मूड हो या नहीं। जब तुम ये हैबिट बना लेते हो, तुम्हारा दिमाग समझता है कि तुम लीडर हो, फॉलोअर नहीं। और सबसे बड़ा रूल, ग्रैटिट्यूड और सेल्फ रिस्पेक्ट। जब तुम अपने छोटी छोटी विन सेलिब्रेट करते हो, तुम्हारा ब्रेन नेचुरली मोटिवेटेड फील करता है। तुम्हारा डोपामीन आर्टिफिशियल नहीं, रियल प्रोग्रेस से आता है। जब तुम अपनी कंसिस्टेंसी पर प्राउड फील करते हो, तुम्हारा सिस्टम मोटिवेशन के बिना ही रिवॉर्ड क्रिएट करता है। हर छोटी जीत को नोट करो, एक गुड डे, एक कंप्लीटेड टास्क, एक इंप्रूव्ड हैबिट, ये तुम्हारा इमोशनल फ्यूल है। एक दिन तुम रियलाइज करोगे कि तुम्हारा लाइफ इतना स्टेबल हो गया है कि मोटिवेशन चाहिए ही नहीं। तुम्हारा सिस्टम इतना स्ट्रांग हो जाता है कि तुम ऑटोमेटिकली मूव करते हो। तुम्हारा माइंड ट्रेंड हो जाता है चैलेंजेस से फीड होने के लिए, ना कि उनसे डरने के लिए। जब दुनिया रेस्ट कर रही होती है, तुम प्रोग्रेस कर रहे होते हो। जब लोग एक्सक्यूजेस दे रहे होते हैं, तुम एग्जीक्यूशन कर रहे होते हो। और जब तुम ये लेवल अचीव कर लेते हो, तो लोग कहेंगे, तू इतना कंसिस्टेंट कैसे है? तुम स्माइल करके कहोगे, बिकॉज आई स्टॉप्ड चेजिंग मोटिवेशन एंड स्टार्टेड बिल्डिंग माइंडसेट। यही है परमानेंट ड्राइव का सीक्रेट। बिल्ड अ माइंडसेट दैट डजंट डिपेंड ऑन एनर्जी, डिपेंड ऑन एग्जीक्यूशन। जब तुम एग्जीक्यूशन पे एडिक्टेड हो जाते हो, मोटिवेशन ऑटोमेटिकली फॉलो करता है। जिंदगी में एक दिन मोटिवेशन खत्म हो जाएगा, पर मिशन कभी नहीं। जब तुम मिशन मोड में जीते हो, हर सेटबैक तुम्हें और स्ट्रांग बनाता है। हर स्ट्रगल एक लेसन बन जाता है। और तब तुम रियलाइज करते हो कि मोटिवेशन डार्क साइड नहीं, बस इनकम्प्लीट साइड है। कंप्लीट साइड है जब तुम उसे डिसिप्लिन और क्लैरिटी के साथ कंबाइन करते हो। सो अगर तुम चाहते हो परमानेंट फायर अपने अंदर, तो ये 3 चीजें अपने दिमाग में इनग्रेव कर लो, क्लैरिटी, कंसिस्टेंसी एंड कंट्रोल। क्लैरिटी तुम्हें डायरेक्शन देती है, कंसिस्टेंसी तुम्हें स्पीड देती है, और कंट्रोल तुम्हें पीस। जब ये तीनों चीजें एक लाइन में आती हैं, तुम अनस्टॉपेबल बन जाते हो। मोटिवेशन आता और जाता है, पर तुम्हारा पर्पस तुम्हारा साथ कभी नहीं छोड़ता। और जब तुम पर्पस के साथ जीते हो, तुम्हारा एनर्जी कभी खत्म नहीं होता। तुम चाहो तो रेस्ट ले सकते हो, पर रुक नहीं सकते, क्योंकि तुम्हें अब ड्राइव मिल गई है। वो ड्राइव जो दुनिया समझ नहीं पाएगी, पर रिस्पेक्ट जरूर करेगी। सोच के देखो, हर दिन हम मोटिवेशन के पीछे भागते हैं, जैसे वो एक मैजिक बटन हो जो सब कुछ बदल दे। लेकिन असली ट्रूथ ये है, मोटिवेशन एक विजिटर है, परमानेंट रेजिडेंट नहीं। वो आता है, थोड़ा एनर्जी देता है और चला जाता है। लेकिन तुम्हारे अंदर जो फायर है, वो तब तक जिंदा रहेगी जब तक तुम उसे डिसिप्लिन और पर्पस से फ्यूल करते रहोगे। जिंदगी बदलने के लिए मोटिवेशन नहीं, सिस्टम चाहिए। हर दिन का रूटीन, हर दिन का एक स्टेप, हर दिन का एक डिसीजन, ये सब मिल के बनाते हैं वो लाइफ जिसमें एक्सक्यूजेस की जगह एग्जीक्यूशन होता है। आज के बाद जब भी तुम्हें लगे मेरा मोटिवेशन खत्म हो गया, याद रखना, तुम्हारा मोटिवेशन खत्म नहीं हुआ, तुम्हारा फोकस शिफ्ट हो गया है। तुम्हारा दिमाग अब भी कैपेबल है, बस उसे डायरेक्शन चाहिए। मोटिवेशन एक स्पार्क है, पर माइंडसेट वो फायर है जो कभी बुझ नहीं सकती। जब तुम डिसाइड करते हो कि तुम रुकोगे नहीं, चाहे सिचुएशन कुछ भी हो, तब तुम ऑटोमेटिकली अलग लीग में चले जाते हो। तुम सिर्फ मोटिवेटेड इंसान नहीं, तुम एक ड्रिवन वॉरियर बन जाते हो। और ग्रो टू अचीव के वॉरियर्स, ये याद रखो, हर एक इंसान के अंदर एक ऐसी डार्क साइड होती है जो एक्सक्यूजेस, कंफर्ट और प्रोक्रेस्टिनेशन से भरी होती है। लेकिन जो लोग अपनी डार्क साइड को फेस करते हैं, वो अपना डेस्टिनी रीराइट करते हैं। जब तुम्हें लगे एनर्जी नहीं बची, याद करो तुम्हारा वाइन। जब लगे दुनिया तुम्हारे अगेंस्ट है, याद करो तुम्हारा पर्पस।
जब लगे सब कुछ स्लो है, याद करो स्पीड नहीं, डायरेक्शन मैटर करती है और तुम्हारा डायरेक्शन क्लियर है, ग्रो टू अचीव। तो अब यही मोमेंट है। स्टॉप चीजिंग टेम्परेरी मोटिवेशन, स्टार्ट बिल्डिंग परमानेंट माइंडसेट। अपने अंदर एक सिस्टम क्रिएट करो जो तुम्हें हर दिन उठाने पर मजबूर करे। अपने आप से एक प्रॉमिस करो, मैं मोटिवेशन के साथ नहीं, मिशन के साथ जीऊंगा। और जब तुम मिशन पे आते हो, दुनिया तुम्हें नोटिस करती है। अगर ये वीडियो ने तुम्हें एक सेकंड के लिए भी सोचने पे मजबूर किया, तो एक चीज जरूर करो, लाइक करो अगर तुम भी फील करते हो मोटिवेशन अकेला इनफ नहीं है। कमेंट करो अपना वाई, तुम किस रीजन के लिए फाइट कर रहे हो। शेयर करो उन लोगों के साथ जो हर बार मोटिवेशन के चक्कर में अटक जाते हैं। और हाँ, सब्सक्राइब करो ग्रो टू अचीव चैनल को, जहां हम सिर्फ मोटिवेशन नहीं देते, हम माइंडसेट बिल्ड करते हैं। और बेल आइकन दबाओ ताकि जब नेक्स्ट माइंडसेट ड्रॉप आए तुम्हें सबसे पहले मिले। याद रखो, मोटिवेशन एक वेव है, माइंडसेट एक ओशन। वेव्स आती जाती हैं पर ओशन हमेशा रहता है। बी द ओशन, बी अनस्टॉपेबल। दिस इज ग्रो टू अचीव एंड रिमेंबर, it's not about how you start, it's about how long you can keep going when motivation dies.